चलो, क्या क्या चेंज होने वाले उसमें एक अलग से हाइट के बाद क्या चेंज होगा, तो स्वेट ग्लैंड और सबीस्केस मतलब ऑयल ग्लैंड। सबीस्केस मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड। पसीना अब आपको ज्यादा आएगा और दूसरा चिप आपका मुंह है ना थोड़ा चिकना होने लगेगा, उससे पिंपल होगे, एक्ने होगे, वो सब छोटे बच्चे को नहीं होते कंपेयर टू है ना हम सब से। विंडो क्लोज कर दे। चलो, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सबीस्केस मतलब क्या होता है, ऑयल ग्लैंड इंक्रीज, वो दोनों इंक्रीज होती है। मेनी यंग पीपल गेट एक्ने, एक्ने मतलब बहुत छोटे 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 बहुत ज्यादा पिंपल हो जाए ना, उस चीज को बोलते हैं एक्ने। यहाँ से सब चालू होते हैं, ऐसा है ना। एंड पिंपल तो पता ही है ऑन फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड इन द स्किन। तो क्या वो सिर्फ पिंपल होने के लिए इस सबस्केस ग्लैंड का काम है, ऑयल ग्लैंड है तो कुछ फायदा होगा, नुकसान हमको इसमें सिर्फ लिखा है ना। वेरी गुड, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, ड्राई हो जाती है इसलिए। तो बॉडी ने सबस्केस ग्लैंड क्यों बनाई है ना, ऑयल ग्लैंड क्यों बनाई, तो हमारी बॉडी एक तो ड्राई होती है, राइट। अगर बॉडी ड्राई है तो उसको हाइड्रेट रखने के लिए एक स्किन की अलग से लेयर बने, एक्स्ट्रा कोट बनाए बॉडी ने, पूरी बॉडी में वो सबस्केस ग्लैंड होगी। पर कभी कभी क्या होता है, बॉडी के अंदर सेल बहुत ज्यादा है, मल्टी सेल्यूलर बॉडी है, तो डेड सेल हो गए ना, वो होल को बंद कर देंगे, तो अंदर ही अंदर ऑयल भर रहा है, क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर ऑयल भर रहा है, और जितनी भी डस्ट पार्टिकल है, डेड सेल है, वो सब अंदर ही रहे, बाहर निकल रहे नहीं है, जिससे वो क्या होगा, पिंपल हो जाएगा। उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर दिख रहेगा ना, पर फोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी पिंपल को नहीं फोड़ना चाहिए। रीजन क्या है पता है उसका, अगर मुझे इधर पिंपल है, अगर मैंने उसको फोड़ा ना, तो उसके अंदर जो जीवी जम्स और बैक्टीरिया है ना, वो दूसरी जगह पे फैलेंगे, एक जगह से इस सभी जगह पे फैलेंगे, उन सभी को भी प्रॉब्लम करेंगे, वहां भी फंगल इंस्पेक्शन कर देंगे और वहां फैलेंगे। तो जितना हो अपने आप ठीक होने दो, या तो डॉक्टर को दिखा दो। किसी किसी को इतना बड़े बड़े होते हैं, आपको कभी देखे होता है ना, ये चीज याद रखना। चलो, ये रीजन था रियल में ऑयल ग्लैंड का। रफनेस दूर करेगा, फ्रिक्शन घटाएगा। चलो, अब फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड एंड स्लेवरी ग्लैंड। अब सभी का मतलब, स्वेट ग्लैंड पता है आपको, पसीना आता है, क्यों पसीना आता है ना, उसके लिए ऑयल ग्लैंड है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। स्वेट ग्लैंड का काम, पानी के मटके का एग्जांपल मैं आपको बताया था ना, पानी का मटका ह्यूमन बॉडी देख के बनाया है। पानी का मटका काम कैसे करता है, तो पानी के मटके के अंदर छोटे 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 बहुत ज्यादा होल होते हैं, उससे क्या होगा, अंदर का पानी थोड़ा थोड़ा उस होल से बाहर आएगा, है ना, और बाहर की गर्मी से वो इवेपोरेट करेगा, तो इवेपोरेट करने के लिए दूसरी गर्मी वो किससे लेगा, अंदर वाले पानी से। तो अंदर वाले पानी से उसने गर्मी ले ली, तो अंदर वाला पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा, और वो इवेपोरेट करके चला जाएगा। सेम टू सेम आपके हाथ पे चेक करो, तो आपके हाथ के ऊपर चेक करो, है ना, आपके हाथ के ऊपर होल चेक करो, वो होल हो गए, पोर्स सारे दिखे, टाइनी होल्स, भव्य। उस होल से सभी जगह पसीना आएगा, और पसीना आएगा जब काम करोगे, जब धूप में होगे तभी पसीना आता है। पसीना आने का रीजन है आपकी बॉडी हीट कर रही है, वो पसीना आएगा, पसीना इवेपोरेट करेगा और बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको गर्मी है ना, समर से ज्यादा भी आपको मॉनसून वाली गर्मी ज्यादा लगती होगी, बफारो, આપણે ગુજરાતીમાં એને કે બફારો। उसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, मॉनसून में क्या होता होगा, एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर है, एक बाल्टी पहले से ही भरी हुई है, तो उसके अंदर पानी जमा होगा नहीं होगा। समर में क्या हो जाएगा, पानी अंदर एटमॉस्फेयर में नहीं है, सूखा है, तो इवेपोरेट करके चला जाएगा, एटमॉस्फेयर ले लेगा। पर मॉनसून में वही चीज, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर, हवा में होना, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा पसीना सूखेगा, पसीना नहीं सूखा तो हमारी गर्मी जाएगी। समझ में आया, स्वेट ग्लैंड का काम है बॉडी की हीट को मेंटेन रखना। डन एक। चलो, और दूसरी चीज है कि बॉडी के अंदर के कचरे को भी बाहर निकालना है। पसीना से हीट तो ठीक, पर बॉडी के अंदर के कचरे को, सेल रिस्पायर करते हैं ना, तो सेल बहुत ज्यादा कचरा निकालते हैं, उस कचरे को बाहर निकलना एसेंशियल है। दूसरे सोल्ट को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपका पसीना सोल्टी होता है। ब्लैक कलर का अगर आपने टी शर्ट या शर्ट पहना होगा ना, तो व्हाइट कलर के पैचेस आ जाएंगे, क्यों आए, पसीना लगा था, सोल्ट उसके अंदर डिजोल्व था। अब सोल्ट तो इवेपोरेट कर सकता,
नहीं है, पर पानी इवेपोरेट कर लेगा, तो पानी चला गया, सोल्ट वही ब्लैक कलर के ऊपर रह गया। समझ में आया? चलो, तो स्वेट ग्लैंड कंप्लीट, ऑयल ग्लैंड तो पहले ही देख लिया। स्लेवरी ग्लैंड मतलब किसी को पता है? मुंह के अंदर स्लेवरी ग्लैंड क्या होती है? मुंह के अंदर। आपको पता है, एक क्वेश्चन आया होगा, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम एक आगे सलाइवा। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम सलाइवा, उसका मतलब क्या हुआ पता है? तू खाने के ऊपर थूकता है और डाइजेस्ट हो जाता है। मक्खी कैसे खाना खाती है पता है? मक्खी रोटी ऊपर बैठी हो ना, तो आपको रोटी नहीं खानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मक्खी के पास दांत नहीं होते, पता है आपको? तो खाएगी तो नहीं। तो मक्खी का खाने का प्रोसेस कितना गंदा है पता है? मक्खी साइफनिंग, आई थिंक साइफनिंग बोलते हैं। एक रोटी बैठी है, उस रोटी के ऊपर थूकेगी। क्या करेगी? तो क्या आपको पता है उसके ऊपर स्ट्रो होती है, मक्खी के पास स्ट्रो होता है ना, उसके ऊपर थूकेगी, जिससे जो सॉलिड पार्टिकल है ना किस में कन्वर्ट होने लगा? धीरे धीरे लिक्विड में। उसको स्ट्रो से सक करेगी। अब थूका हुआ अपने को दिख रहा, और हमने खाया तो बाद में वो बीमारी हमको होगी। और दूसरी चीज है कि वो सिर्फ मक्खी अच्छी जगह पे नहीं बैठती है, सब जगह पे बैठते हैं। किसी के कचरे के ऊपर बैठ के भी यही होगी। तो स्लेवरी ग्लैंड होती है मुंह में। स्लेवरी ग्लैंड का काम है सलाइवा रिलीज करना। सलाइवा मतलब लार। सलाइवा का काम पता है किसी को? नहीं पता है तो आप चुप बैठो शांति से, और एक एक हाथ ऊपर करो, मैं पूछ लूंगा उसको। बोल मसूद। खाने को सॉफ्ट करता है, वेरी गुड। एक रीजन है खाने को सॉफ्ट करना, जिससे पाइप के थ्रू अच्छे से जा पाए। सूखा खाना जाए, देखो कम चबाना, खाना नीचे नहीं जाएगा। दूसरा रीजन इसलिए बोलते चबा के खाओ, जिससे सलाइवा अच्छी मिक्स हो और खाना अच्छे से। अगर धीरे धीरे खाया ना तो फास्ट फास्ट निकलेगा, अगर फास्ट फास्ट खाया ना तो धीरे धीरे निकलेगा। समझे? ये चीज आपको नोटिस करनी हो तो करना। अगर जब ठूसा होगा ना फास्ट फास्ट, तब देखना सुबह निकलता है नहीं निकलता है। चलो, तो सलाइवा का काम है बॉडी, एक तो खाने को सॉफ्ट बनाना, दूसरा काम है स्टार्च डाइजेस्ट करता है। जो खाने के अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है उसका, मुंह से ही डाइजेस्ट होने लगता है स्टार्च। जैसे जितना चबाओगे, बाजरानो रोटलो खादो, जितना चबाओगे ना उतना मीठा लगता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके अंदर स्टार्च होता है। रोटी भी उसके अंदर भी स्टार्च होता है, राइस उसके अंदर भी स्टार्च। जितना चबाओगे उतना रियल में मीठा लगेगा। मीठा लगने के पीछे रीजन क्या है? सलाइवा स्टार्च को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करती है, तो शुगर मीठी होती है। चलो, अब तीनों समझ में आया तीनों का फंक्शन। रिलीज देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स। डक्ट्स मतलब पाइप। डक्ट मतलब क्या होता है? इन सबकी पाइप्स होती है। बाद में दूसरे ग्लैंड है, यहां से अलग याद रखना। देखो ए वाले पाइप, जो ए वाले ग्लैंड अपनी पाइप के थ्रू अपने हार्मोन्स देते हैं, अपने केमिकल्स को देते हैं। पर पाइप के बिना वाली भी ग्लैंड्स है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड। नाम बोलो तो। इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लैंड आती है, बहुत सारी ग्लैंड आती है। एंडोक्राइन सिर्फ सेम एक नाम नहीं है, ग्रुप का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। वो क्या करते हैं? अपने हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड को देते हैं। उसके पास ऐसा पाइप ऐसा कुछ है, डायरेक्ट ही हार्मोन उसके ब्लड में चले जाएंगे। सो दे आर टर्म एज डक्टलेस ग्लैंड। उनको नाम क्या दिया अलग से? एंडोक्राइन ग्लैंड एक नहीं है, ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जो भी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में दे उसको क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि पिट्यूटरी का नाम सुना है आपने? वो सब नाम ना सुना हो तो एक नाम सुना होगा, पेनक्रियाज। काम क्या है पेनक्रियाज का? हाँ, देख के बोल ले, देख के बोल ले। हाँ, जिसका पेनक्रियाज खराब हो ना उसको डायबिटीज होते हैं। पेनक्रियाज इंसुलिन करके एक हार्मोन रिलीज करता है। वो इंसुलिन का काम है शुगर लेवल कंट्रोल रखना बॉडी में। अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो आपको डायबिटीज का खतरा है, याद रखना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या हुआ? जो अपने केमिकल, अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट डाल दे, उस चीज को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा नाम भी क्या मिला? डक्टलेस ग्लैंड। दूसरी ये वाली डक्ट वाली ग्लैंड थी। डन इतना? चलो, अब आगे का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ये क्या हो रहा है? प्यूबर्टी। आपके अंदर क्या क्या चेंज है? तो मेन चेंज यही है, आपको एडोलेसेंस मिला क्यों? आपको टीनेजर एज क्यों है? टीनेजर एज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी लाने के लिए, बच्चा पैदा करने की पावर लाने के लिए ही है, इतना याद रखना।
तो क्या होगा, लुकअप फिगर 6.1 6.3 ये चैप्टर 6 की बात हो रही है, पीनस एंड वजाइना ओवरी की बात हो रही थी उसमें। ऑफ द प्रीवियस लेसन वी सो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पीनस, टू टेस्टिस होय डेवलप कंप्लीटली। टेस्टिस क्या, देखो टेस्टिस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस भी एक क्या है, उसका मतलब टेस्टिस भी अपने डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज कर देगा। टेस्टिस क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म भी बनता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन लड़के को जो लड़का जैसी पावर देता है, बॉडी देता है, और एस्ट्रोजन लड़की जैसी। The testes also begin to produce sperm, दूसरा वो क्या प्रोड्यूस करता है, sperm। In girl the ovaries enlarge, enlarge मतलब बड़ा होना, क्योंकि उसको पूरा बच्चा रखना है ना उसके अंदर। एंड एग बिगिन टू मैच्योर, उसके एग मैच्योर होने लगेंगे। हम भी एग से ही निकले, अंडे से, जैसे मुर्गी एक अंडे से निकली वैसे हम भी, हमारे अंडे बॉडी के अंदर होते हैं, मुर्गी का अंडा बॉडी के बाहर आता है। इसलिए दो टाइप के एनिमल्स बने, ओविपरस एंड विविपरस। हम किस में आएंगे, विविपरस, क्योंकि हमारा जो अंडा है ना, हम जिस अंडे से निकले वो माँ के पेट के अंदर ही फर्टाइल होता है, अंदर ही डेवलप होता है। बट हैंडमेड अलग है, सारी पक्षी में क्या हो रहा है, अंडा बाहर आ रहा है, बाहर डेवलप हो रहा है। इसलिए जो बाहर आने वाले अंडे है ना, उसके ऊपर एक अलग से प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की अलग से बनी हुई प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हम जिस अंडे से निकले उसमें होती है, क्योंकि उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी एक ह्यूमन बॉडी है। समझ रहे हो चीजें, चलो। एंड एग बिगिन टू मैच्योर, ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, एक ओवरी एक महीने में एक बार, समझे, दूसरे महीने में दूसरी ओवरी रिलीज करती है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल एक महीने में आती है। चलो, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, इन सभी की मैच्योरिटी आप में आएगी, आप अपने को समझोगे, आप अपने को जानोगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें मेनली क्या होता है, उसके पापा के हिसाब से ही वो काम करता है, फलाना ढिकना सब मम्मी पापा बोले वही करता है। इस एज में क्या होता है, मम्मी से पापा से दूरी बनने लगती है, दुश्मन बनने लगते हैं। मैं आपको बोलूं तो आपको तो ऐसा फील होगा कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो ना तो माँ बाप ही है, ऐसा फील होता होगा। और अभी ज्यादा फील होगा लोगों को, क्योंकि आपके पास रिसोर्स बढ़ गए। मैं जब छोटा था, मेरे आगे वाले जितने छोटे थे ना, उनको कम ही सब, क्योंकि वो लोग रहते कहाँ थे, कुएं का मेंढक थे। एक कुएं में, एक गांव में रहना है, एक फैमिली में रहना है, जिसकी मेंटालिटी सेम है। आज क्या हो रहा है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से आप किसी और की फैमिली को अच्छी तरीके से देख पाओगे, किसी और को समझ पाओगे, इवन आप दूसरे देश की भी कल्चर को जान सकते हो। इसलिए अभी जो माँ बाप के बीच में झगड़े हो रहे बच्चों के साथ, वो अभी बढ़ गए हैं। बोलो, हाँ, वो होगा ही, सबको होगा। ये सारा चलेगा 25-30 साल तक, जब तक आप नहीं कमाओगे ना तब तक। ये पूरा सिनेरियो आप कमाओ ना, अच्छे हो जाओ, शादी वादी हो जाए, तब तक चलेगा। तब तक आप बिगड़ गए, और शादी के बाद बिल्कुल बिगड़ गए। चलो, इसमें ऐसा नहीं है। तो देखो क्या होता है पता है, ये मेंटल एज ही ऐसी है। अभी आपको और आपके मम्मी पापा के सोच अलग है ना, जब वो छोटे हो गए ना, वो छोटे, तो उनको भी उनके मम्मी पापा के साथ यही दिक्कत होगी। और वो तो क्या, अब इतना साल हो गए ना, वो भूल गए होंगे, है ना। वही चीज अब आप अभी ऐसे कर रहे हो ना, आप समझते नहीं, आप भी नहीं समझोगे। जब आप एक बेटी और बेटे के बाप मम्मी पापा बनोगे ना, तब आप भी नहीं समझोगे, आपको भी सेम दिखेगा, मेरा बेटा मेरा मान नहीं रहा है, समझे। उसको तब ये लगे कि ये मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, तुम मेरे दुश्मन हो। चलो, reaching mental, intellectual and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Adolescents are more independent than before. पहले से अब इंडिपेंडेंस उसके पास ज्यादा होगी। घर पे पूरे पड़े रहते हो पहले के जैसे ना, बार बार निकलते हो ना। Are more independent than before and are also self-conscious. self-conscious होना मतलब खुद को जानना, खुद के बारे में सोचने लगोगे। पहले मम्मी पापा बोले ठीक है, टीचर्स बोले ठीक, अब आप खुद की सोच होगी। सब में आप एग्री कर जाते हो, करना भी नहीं चाहिए। खुद के ओपिनियंस होते, भले बोलो नहीं। इंडियन कल्चर में छोटे बच्चा मतलब बुद्धि वगरनो ना, ये कल्चर है ना हमारा, कि छोटा है उसके अंदर नहीं है,
जो बड़ा है उसके पास ही बुद्धि, पर ऐसा नहीं है। अभी छोटे बच्चे भी होशियार आ रहे हैं, बड़ों से ज्यादा आ रहे हैं, है ना। उसको समझने में वो गैप इसलिए हो रहा है। पर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं हूँ सर, मैं ही सर्वोच्च हूँ, है ना, क्योंकि वो भी गलत है। अगर आपको ऐसा लगे, देखो मैं अगर ऐसा मान लूं कि मुझे सब आता है ना, तो वहां से मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को कुछ आ रहा नहीं है। जब तक ऐसा सोचो कि मुझे नहीं आ रहा है, तब तक सीखोगे। अगर ऐसा सोच ले मुझे सब आ रहा है, तो वो सीखना बंद हो जाता है। एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ, 2 दिन पहले का। 2 दिन पहले मैं बाइक लेके इधर जा रहा था और ट्यूशन करके 6 बजे, है ना, तो मैं ना उधर रुका तो एसपी और सॉन्ग सुनने के लिए। तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर पीछे से आ रहे थे बाइक में, फॉरेस्ट ऑफिसर जानते हो ना, तो वो बाइक में जा रहे थे। उन्होंने पीछे साइंस विद मयूर देख लिया या आगे कुछ देख लिया ना, तो आगे जाके वापस मेरे पास आए। तो बोले वो 2 प्लेन ऊपर जा रहे थे, एक थोड़ा मतलब जा रहे थे, पर एक है ना उसके पीछे व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा था और एक नॉर्मली जा रहा था। तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा कि आप साइंस विद मयूर लिखा है, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो ना, एक क्यों हो रहा है। मेरे को नहीं पता था वो चीज बारे में। और उसने मोबाइल में निकाला, उसने क्या देखा पता है, कि किसकी हाइट कितनी है, पता नहीं, उसके पास एप्लीकेशन हो या फॉरेस्ट ऑफिसर को ऐसा कुछ मिलता हो। हाँ हाँ, रडार वाला ही था, हाँ हाँ वही था। उसने एक की हाइट बताई 37 फीट, 37,000 फीट, और दूसरा था 41,000 फीट। किसी को आंसर पता है उसके बारे में, कि एक में धुआं निकल रहा था, दूसरे में नहीं निकल रहा था। अगर देखो ऐसी बातें है ना, अपने पास रख। एक एक है ना, खड़े होके बोलो, मुझे अब तो आंसर पता है, बोल ना। ऐसा नहीं था। एक आपको एक है ना मैनर्स होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके ही पूछो, मैं आपको बोलूंगा, बोल उसने मुझे ऐसा बोला कि शायद इंजन में डिफरेंस होगा। ये रीजन है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हो रहा है देखो, आयरन मैन की मूवी देखी है, उसमें था वो सीन। देखो क्या हो रहा है, एक इधर एक प्लेन जा रहा है, एक इधर प्लेन जा रहा है। अब दोनों में हाइट का डिफरेंस है, दिख रहा है आपको। जैसे जैसे ये अर्थ है, मतलब ये इधर अर्थ है ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, टेम्परेचर होता जाएगा लो। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर लो होता जाएगा। और कोई भी बाइक, कोई भी इंजन हो ना, धुआं छोड़ता है। वाटर, उसके अंदर वाटर वेपर भी होते हैं, सब होता है, वेपर्स होती है, मतलब, है ना। इतना समझे आप। अब जो ए जा रहा है ना, इधर थोड़ा हॉटनेस है कंपेयर टू इसके, तो यहाँ नॉर्मली धुआं नहीं निकलेगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर वो सब निकले ना, गर्म हवा, वो जो बर्फ जमी है ना, उसको इवेपोरेट कर रहा है, जिससे क्या क्रिएट हो रहा है, धुआं क्रिएट हो रहा है। तो सब मामला किसके बारे में था, हाइट के बारे में। ये ठंडी ठंडी की वजह से ये चीज हो रही थी। वो मेरे को जानता भी नहीं था, ऐसा कुछ सिखा के गया। बाद में उसने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली कि मैं ना जब से छोटा था ना, तब से मेरे को एक आदत थी, जितना मेरे को कुछ भी, अब देखो नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे, नॉर्मली जितना भी मैं ना मेरे को कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं लिख लेता हूँ। जब भी मुझे आंसर मिला तो बाद में मैंने उसको है ना चैट जीपीटी के बारे में बताया, वो उनको नहीं पता था। आप सबको तो पता ही है ना। चैट जीपीटी अभी अब क्या काम करती है चैट जीपीटी, और गीता में, महाभारत में जो कृष्ण ने काम किया था ना, तो इस अभी कलयुग में कौन काम कर रहा है वो। हाँ, तो एक बार यूज करना सीख लेना। उनको भाई इंग्लिश में दिक्कत है, तो मैंने उसको बोला गुजराती में भी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, गुजराती में भी वो आंसर करता है। तो एक बार ऐसे थोड़ा टेक्निकली बनो तो आपका नॉलेज वैसे ही बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज है, भूख रखो, कुछ सीखने की भूख रखोगे तो ये सब काम का, बाकी कुछ काम का है नहीं। रीजन याद रखना है क्यों होता है धुआं वाला, कोई आपको पूछे तो। करे चालू, कहाँ पहुंचे थे, हाँ रेडी, चलो। Adolescents are more independent than before and rare and are also self-conscious. Intellectual development, बुद्धि आवी, development take place and they tend to spend considerable time to thinking. अब उनके पास थोड़ा टाइम है खुद के बारे में सोचने का, दुनिया के बारे में सोचने का। अभी आपके देखो, आपकी सोच होगी कुछ, अगर आप शेयर कर पाओ तो। कैसी कैसी सोच आपको, कैसे कैसे विचार आते हैं। कभी ऐसा अलग सा दुनिया से विचार आए हो तो बोलो एक। मेरे को तो आते थे बहुत।
है बन सकता है, पर किसी का पसीने का नमक खाना क्या खा पाएगा? बन ही सकता है, वो तो बना हुआ तो समझा दिया ना। बोल दूसरा कोई बनता ही है ना, बोल। टेक्निकल नहीं, थोड़ा कहना थी ऊपर आओ। फिलोसॉफिकल विचार न था कोई ने? ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया लटक कैसे रही है, मेरे को ये सब सोच आती थी यूनिवर्स के बारे में, भगवान रियल में कैसे है। अगर इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने वाले ना, बड़ा कितना यूनिवर्स है, एक हमारी गैलेक्सी के हम तारे वो सब नहीं गिन पाए, तो ये सब बनाने वाले को क्या दिए की जरूरत है आपकी? है ना? તમે પગે લાગો મને નથી લાગતું કે સાંભળતા હશે, એને થોડી એવી બધી પડી હોય કે તમે આવું બધું કરો કે પગે પડો તો જ હું તમને હા, તો બિગ બેંગ। चलो चलो करे चालू। चलो, वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके ब्रेन के पास अभी आपको ग्रेटेस्ट कैपेसिटी मिलेगी, और एक ग्रेटेस्ट कैपेसिटी लोग अलग चीज में काम कर लेंगे तो जिंदगी बेकार। और अगर आपके ब्रेन की कैपेसिटी को अगर आपके ऊपर लगा दिया तो आप सबसे आगे, बाद में लाइफ टाइम आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। फाइनेंशियल फ्री होना अभी के जमाने में जरूरी है। अगर आपने जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी मतलब सुपर पावर जो मिली है, 98% अपनी सुपर पावर को दूसरी जगह पे ही लगाएंगे। 98% सिर्फ कितने लोग लगा पाएंगे अच्छी जगह पे? सिर्फ 2%। तो मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लगता है 99.99 भी होगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोग हमारे आजू बाजू कम है। तो सक्सेसफुल क्यों है, ये रीजन है उनका। समझे ये चीज? तो एक चीज याद रखना। चलो, sometime however an adolescent may feel insecure while trying to adjust the change in the body and mind, but adolescent learner, you should know that there is no reason to feel insecure. These change are natural, a part of growing up। ये सारे चेंज नॉर्मल है, नेचुरल है, आपको उसकी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? चलो यहां तक रखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बड़ा टॉपिक है तो पूरा नहीं होगा। चलो पढ़ लो एक बार। फैन चालू है आज બંધ થઈ ગયું એમ? 23 મિનિટનો લેક્ચર